आखिर कौन है इस शख्स का बाप? मामला ही कुछ ऐसा है, खबर को ध्यान से सुनिए और इस खबर को जो है वो अंत तक सुनिए, क्योंकि मामला ऐसा है कि ये शख्स जो है वो कई सालों से अपने बाप की तलाश में है कि आखिर मेरा बाप कौन है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्यों ये परेशान है और कई सालों से, मान के चलिए 25 और 30 सालों से ये परेशान है और एक अक्सर ये जो है वो कोर्ट के चक्कर भी काट रहे हैं और न्यूज़पेपर पर इन्होंने दिया कि आखिर मेरा बाप कौन है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जनाब मुश्ताक अहमद, मेरा मुश्ताक अहमद मलिक नाम है। मैं भारत बगला का रहने वाला हूँ। तहसील भारत बगला है। क्या मसला हुआ है, क्यों आप परेशान हैं और क्या मांग है आपकी कि मेरा बाप कौन है जो आपने हमें तक पहुंचाई? सर, मांग मेरी यही है कि मेरा वालिद जो है वो गुलाम नबी मलिक है। माँ के मुताबिक जो मेरी माँ बयान दे रही है और मेरी बरादरी भी कह रही है कि आप गुलाम नबी मलिक का लड़का है। वो आगे बोल रहा आप मेरा नहीं है, आप गुलाम मोहम्मद मलिक वालिद अहमद मलिक का है। ये झूठी इल्ज़ाम मुझे दे रहे हैं, गुलाम मोहम्मद मलिक का झूठी इल्ज़ाम दे रहे हैं। मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट को कि मुझे डीएनए टेस्ट कर लो इन दोनों शख्स के साथ, गुलाम मोहम्मद और गुलाम नबी मलिक को। कि मैं 36 साल हो गए मुझे बग़ैर वालिद जम्मू कश्मीर में, ना मुझे राशन कार्ड बन रहा है, ना मुझे डोमिसाइल बन रहा है, ना मुझे इलेक्शन कार्ड बन रहा है, ना मुझे जॉब कार्ड बन रहा है, ना मैं पासपोर्ट बना सकता हूँ, ना मैं कहीं बिज़नेस कर सकता हूँ। मैं परेशान हूँ, मैं क्या कहाँ जाऊँ, ना मैं अभी बाशिंदा जम्मू कश्मीर का हूँ। तो लिहाजा मैं गुजारिश यही फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने गवर्नमेंट से भी और एलजी साहब से भी और डिपार्टमेंट पुलिस जो है उनको भी और हाई कोर्ट को भी कि मुझे डीएनए टेस्ट ज़रूरी करो इन दो शख्स के साथ। ये वालिद कौन सा एक निकलेगा? ये आधार कार्ड बनाया आपने? आधार कार्ड बनाया। पे क्या नाम है वालिद साहब पे मैंने लिखा था गुलाम नबी मलिक। माँ के कहने से मैंने लिखा था उस पर गुलाम नबी मलिक। और बरादरी में भी एक इजलास हुआ था जिसमें 100 आदमी मौजूद थे। उन्होंने उनके सामने गुलाम नबी मलिक ने एक्सेप्ट किया था कि मैं इसको पेरेंटेज दे दूँगा और ज़मीन जो है वो इसको माँ में दो देंगे, जिसका नाम गुलाम नबी मलिक वालिद अब्दुल समद मलिक है। दूसरे का नाम है बशीर अहमद मलिक वालिद अब्दुल समद मलिक। जो ये गुलाम अहमद मलिक का नाम देता है ये मेरे माँ को चाचे का लड़का है और इसका बाप का नाम है अहमद मलिक। ये झूठी इल्ज़ाम इसको दे रहा है। मुझे क्या पता, मैं जब माँ के गोद में ही था कि निकाह किया न किया। ये झूठी इल्ज़ाम कहीं फ्रॉड बना कर लाता है। ये मुलाज़म था और मैंने कोर्ट में भी केस लड़ा, लेकिन वहाँ इसने फ्रॉड दस्तखत लेकर मुझे कहा आपको पैसे दे देंगे और ज़मीन दे दूँगा, आप इस पर दस्तखत करो। इसके वकील ने और इसने। मुझे इसमें ये मालूम नहीं आया कि मैं अनपढ़ हूँ, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता था, कैसे पढ़ सकता था? ना मुझे कोई उस वक्त वारिस था साथ। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को कि मुझे डीएनए टेस्ट इन दोनों के साथ करो ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं किस एक का हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, ना मैं एक रास्ते से चल सकता हूँ। वहाँ भी मुझे बोलते हैं वालिद कहाँ है, कहीं डिपार्टमेंट में जाता हूँ वहाँ बोलते हैं वालिद कहाँ है आपका, आप वालिद का लिखा हुआ लाओ। तो मैं उसके पास जाता, वो इनकार करता है। वो बोलता आप दूसरे के पास जाओ। वो बोलता जाता उसके पास, वो बोलता मेरा नहीं है। आज तक मैं गया पुलिस के पास कि आप मेरा डीएनए करो, वो कहने लगे नहीं जी आपको 3 लाख भरना पड़ेंगे, 4 लाख भरो, इधर 5 लाख भरो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से किया, ये है सच्ची है कि इतना फीस इसमें है? अगर इसमें सच्ची इतना फीस है, मैं मोदी साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ और अपोजिट गवर्नमेंट जो है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझ के पास गए थे आप कई साल? मैं 2012 से आज तक पुलिस के पास भी हर डिपार्टमेंट में गया, मगर किसी ने मेरी बात नहीं की। आज मैं पहली बार खुद मीडिया पे आया हूँ। पहले भी मैंने अखबार में दिया था, मीडिया पे भी दिया था। मैंने उमर साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त डीसी डोडा को भी रिक्वेस्ट की। आज भी मैं डीसी डोडा को रिक्वेस्ट करता हूँ और एसएसपी डोडा को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जज साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात पे मुझे कदम उठाओ और मेरा हक दिलाओ। वो कौन सा एक शख्स होगा, वो डीएनए टेस्ट से ही निकलेगा, अब ऐसे नहीं निकलेगा। उसके बाद भी अगर इस्लामी लेवल से भी आपको कोई कागज़ चाहे तो वो भी मैं आपको दे दूँगा बना के। वो कोई आपकी शादी वगैरह होगी, इतने टाइम आप रहे, तो इस टाइम किस साल से आप जो है वो परेशानी है? उसके बाद आपको ये परेशानी कितने साल आपको हो गए मैक्सिमम जितने आप जो है वो परेशानी में?
2012 तक मुझे कोई पता नहीं था मैं किसका हूँ क्या हूँ। जहाँ मुझे मदर शादी करके हैं, उसको घर वाले का नाम है अब्दुल अहद मलिक, तो मुझे शक था कि मैं उसका हूँ। 2012 में जब यहाँ पे सरपंची इलेक्शन हुए तो मुझे लोग कहने लगे आप इलेक्शन के लिए उठो, आप खुला है, आप बात कर सकते हैं हर जगह में, अफसर के पास भी जा सकता, हम काम करते हैं बाहर था, हम यहाँ नहीं होते। तो मैं उठा, तो मैं गया मुझे साहब के पास, तो मैंने कहा मुझे साहब को ऐसी ऐसी बात है, तो वहाँ बात उठी कि नहीं जी उसको रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं उसी वक्त परेशान हुआ कि वजह क्या है। मैं आखिर आया इधर, तो मैंने पटवारी को दरख्वास्त दे दी कि मुझे नकल दे दो, फलानी नाम के मुझे नकल दे दो, मैंने स्टेटस सब्जेक्ट बनानी है। उस वक्त उसने लिखा 10 दिन के बाद आओ। जब मैं 10 दिन के बाद गया तो उसने कहा आपका रिकॉर्ड नहीं है। फिर गया चौकीदार के पास, उसने मना किया कि मेरे पास भी आप दर्ज नहीं हो। फिर गया मैं नंबरदार के पास, उसने भी कहा यहाँ भी दर्ज नहीं हो। फिर गया ब्लॉक में, उन्होंने कहा यहाँ भी दर्ज नहीं हो। फिर गया मैं आरिफ साहब के पास, मैंने एक एप्लीकेशन दी जिसमें मुझे भारत के कुछ लोग आए उसके पास, तो उन्होंने वो कागज़ लिया, बारादरी में एक फ़ैसला किया। वहाँ गुलाम नबी मलिक ने खुद लिख के दिया था बारादरी को कि हाँ लड़का मेरा है, मैं खाली इसको वल्दियत देता हूँ, ज़मीन बाकी हक कुछ भी इसको नहीं दे दूँगा, मेरे किसी चीज़ पे हकदार नहीं है, उस पर आप अस्टाम लिख के दे दो। मैं गया हाशमी वकील के पास, तो उसने कहा आप पहले लिखत लाओ। इन्होंने वो लिखत दबा के रखी है, मुझे पता नहीं खाया कुछ या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे उसमें बारे में मालूम नहीं लगा। मैं 2012 से लेकर 2019 तक कोर्ट में, पुलिस के पास, हर डिपार्टमेंट के पास, मगर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं आज तक सुनी। अब आज जब बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ 52 में महराज साहब मलिक MLA बना, तो मुझे थोड़ा रास्ता निकला। अब मैं इसमें महराज साहब मलिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने हुकूमत से मुझे DNA टेस्ट कराओ, और डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी बताओ, बाकी डिपार्टमेंटों को भी बताओ, मुझे हेल्प करो। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास उतना नहीं है। ये बोलते 5 लाख 4 लाख 10 लाख, वो तो जमा नहीं कर सकता हूँ मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, और LG साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर आया मैं दुनिया पे, कैसे आया, वो इंसान तो खुद ही नहीं आ सकता दुनिया पे, माँ तो जन्म खुद ही किसी को नहीं दे सकता है। ये तो आखिर जो गुलाम नबी मलिक है, इसी का काम है। इसने स्टेटहुड होती थी पहले, आपके पास वो कागज़ भी नहीं है था? मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं हवा में हूँ। खाली एक आधार कार्ड एक है। आधार कार्ड है खाली मेरे पास। अब मैं इसमें भी परेशान हूँ, कुछ लोग मुझे आज भी धमका रहे हैं, लिहाजा इससे मैं गवर्नमेंट को रिज्यू करता हूँ कि मेरे साथ तो मतलब DNA टेस्ट होना ज़रूरी है? हाँ, मैं DNA टेस्ट के लिए ज़रूरी मांग कर रहा हूँ कि मुझसे DNA टेस्ट करो इन दो शख्स के साथ। जानना चाहूँगा आपको इतनी क्या मजबूरी बन गई कि मीडिया के सामने आ रहा है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा देख रहेंगे और इसके साथ आपकी भी बदनामी होगी, तो इतनी क्या ज़रूरत पड़ी? क्या आपको इतना धमकाते हैं या आप इतने परेशान हैं कि आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? मैं बहुत परेशान हूँ सर, इसमें मैं इसलिए आया हूँ को हो रही मेरी भी बदनामी, मगर बात यह है कि जब मुझे वल्दियत ही नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, इलेक्शन कार्ड नहीं है, गोल्डन कार्ड नहीं है, डोमिसाइल नहीं है। डोमिसाइल, आज तो डोमिसाइल भी आपके पास नहीं है सर, नहीं, बनी नहीं है। कुछ बना ही नहीं। वहाँ सब अफसर बोलते बाप का लिखा हुआ लाओ, हम आपको कागज़ बना के देंगे। जब मैं उसके पास, गुलाम नबी मलिक के पास जाता हूँ, तो वो इनकार करता कि ये मेरा नहीं है। तो आज कहाँ पर रहते हैं आप? मैं किराए पे मामे के घर में रहता हूँ। उन्होंने मुझे छोटे बचपन से आज तक पाला है। एक तो उनकी बेइज्जती की इसने, प्लस उनको ज़मीन भी दंड लगा रहे हैं और बोल रहा कि आप ही इसको संभालो। मैं गवर्नमेंट को ये रिज्यू करता हूँ कि आप DNA टेस्ट करो, उस शख्स को हवाला कर दो मुझे जिसका मैं हूँ। उसमें अगर गवर्नमेंट को मेरे भारत के लोगों से भी बयान लेने पड़ेंगे और मेरे भारत लोगों के को भी एक्शन लेना पड़ेगा, मैं उसमें नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे हक मिलना चाहिए। मेरा हक आज तक छीना गया, ना मैं पढ़ाई, ना मुझे किसी ने पढ़ाया। पढ़ाई वगैरह भी नहीं आपकी हुई? नहीं सर, मुझे कोई पढ़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। काम क्या करते हैं आज? मैं लेबर का काम करता हूँ, कबाड़ा कहीं मिलता है वो बेचता हूँ। लिहाजा मैं आपको तो स्कूल ही नहीं गए हैं, वल्दीत वगैरह वहाँ पर भी नहीं लिखाई आगे इस हिसाब से? मैं बोल रहा हूँ बचपन में जब चौकीदार के पास दर्ज करते वहाँ भी नहीं हो, तो वो भी नहीं किया, तो स्कूल में की तो बातें छोड़ो, वहाँ तो कहाँ होगा मैं। अब ये झूठी लगा रहे हैं गुलाम नबी मलिक के, ये झूठी इल्ज़ाम लगा रहा है गुलाम मोहम्मद मलिक के ऊपर। अब मैं कहता हूँ कि चलो अगर ये इसको इल्ज़ाम दे रहा है
इसको भी डीएनए करो, दोनों शख्सों को डीएनए करो ताकि मुझे पता चल जाए मैं किस एक का हूँ। 2012 के बाद आपने डीएनए कराने की कोशिश की थी आपने 2012 से इधर? जी जी कोशिश की थी, तो इसमें मुझे कहने लगे वकील आपने 3 लाख जमा करने हैं, वो पुलिस भी कहने लगा। आज भी मैंने बंदे को पूछा, वो बोलने लगा नहीं जी उसको 4-5 लगेंगे, 4-5 लाख देना पड़ेंगे आपको। आपने नहीं पूछा 4-5 लाख किस लिए? मैंने कहा वो किस लिए, तो बोल रहे हैं नहीं जी वो फीस देनी है आपने, फिर टाइम लग जाएगा इसमें। अब मैं सीधा मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर जो हमारा है उसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, राहुल गांधी जी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, केजरीवाल साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और तमाम लीडरों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास के जो हेल्थ में मिनिस्टर है उनको भी, जो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में उनको भी, डीसी साहब से भी है और डोडा डीसी साहब जो है उसको भी, एसएफसी साहब को भी, डीजी साहब को भी कि मेरे साथ आप मुझे डीएनए टेस्ट इनका कराओ, मुझे पता चल जाएगा मैं किस एक का हूँ और कागज बनाए और मुझे रिकॉर्ड बन जाएगा, मैं यहाँ का भाषण बन जाऊँगा। चलिए जी, इसलिए हमने ये न्यूज़ बनाई कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आखिर इस शख्स का बाप कौन है, और कई सालों से ये दर बदर घूम रहा है, ना डोमिसाइल बनी है, ना स्टेट सब्जेक्ट जब होता था ना वो बना है, खाली एक आधार कार्ड बनाया गया और ये शख्स बता रहा है कि ना मैं जम्मू कश्मीर का हूँ ना हिंदुस्तान का हूँ, ना मैंने स्कूल में पढ़ाई की है ना कहीं। उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ में जो ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट का जो है वो कई लाख जो है वो मांग रहे हैं, और कोशिश है इनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए और ये भी जो है वो खुश हो जाएं क्योंकि इनको भी पता चले कि आखिर इनका बाप है कौन। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।